कलवा कंपनी के मूल मालक कॉन्ट्रैक्टर गैर संवैधानिक लेबर सप्लायर मैनेजर कामगारों पर कर रहे हैं अन्याय। महाराष्ट्र विदर्भ वर्धा जिले के उत्तम कलवा कंपनी के मूल मालक कॉन्ट्रैक्टर गैर संवैधानिक लेबर सप्लायर मैनेजर कर रहे हैं अन्याय। लेबर ने सरकारी प्रतिदिन वेतन की मांग करने के कारण कामगारों को किया कंपनी से बंद, तो कामगार पहुंचे कामगार नेता श्री सुरेश रंगारी और वर्धा कामगार अधिकारी तथा उत्तम कलवा कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर गैर संवैधानिक लेबर सप्लायर के साथ हुई मीटिंग की चर्चा आप देखिए। क्या महाराष्ट्र के कामगार मंत्री हसन मुंसिफ साहब इन कामगारों को दिलाएंगे इंसाफ, पूछ रही है विदर्भ की जनता महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों से। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज रिपोर्टिंग MD आशिक। म्हणजे पूर्ण कंप्लीट केली। सामूहिक एक काम करा ना, या विदर्भाची विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर संदर्भातली आहे ना, त्याची एकच फाईल बनवून घ्या। त्याची एक फाईलच हे बनवली का सर? थोडं दाखवून बांधवे आहे ना इथे, वाढवे आलेले हेच आहे ना, हे एकच आहे। वाढवे, प्रवीण वानखेडे, आपलं प्रवीण वाघमारे सगळे कंपल्सरीच आहे। एकाच कॉन्ट्रॅक्टरचे पीडीच आहे। हो सर, आम्ही सगळे उत्तर दिले पत्रांना तुम्हाला कॉपी पाहिजे सर? हे आम्हाला पूर्ण प्रोजेक्टची एक कॉपी पाहिजे। ठीक आहे। अंकुश वाळवे एक काम जनरलच करून टाका सगळे। नाही, आता अंकुश वाळवेने एकच दिलं तर त्याच्या पाठीमागं सगळे नाव आहे। अंकुश वाळवेच्या लेटरच्या पाठीमागं सगळं काम होत आहे। ठीक आहे, एकच हां, त्याच्यात प्रवीण वानखेडे, प्रवीण वाघमारे पण आहे। अंकुश वाळवे आणि इतर 11 जणांचे ग्रुप पत्र आहेत विदर्भाच्या। मागं पुढं होत आहे की कोणाच्या नावाने ती वाळवेच्या नावाने ती प्रवीण वाघमारे। प्रवीण वाघमारे का अलग से पत्र है वो, 2-3 झाले ते असे दोन झाले। लेटर एक ही है ना। प्रवीण वाघमारे का पेमेंट किसलिए अलग अलग प्रकरण काही असो, पण प्रकरण आहे आर्थिक गुन्ह्याचं। तो गुन्हा या देशे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यानं केला, तोच गुन्हा या कंपनीने काही नहीं सर, आप लोगों को समझने की कोशिश करिए प्लीज। भंडारी साहब, वो बात नहीं है, आपने आर्थिक गुना किया है वो नहीं तो समझने की कोशिश, वो क्रिमिनल कोर्ट देखेगा, बाकी का छोड़ो। नहीं आप समझ लीजिए, क्या है तो समझ लीजिए ना। क्या एविडेंस है? कैजुअल लेबर का अलग है। अरे साहब, आपके कंपनी का अनुभव आज नहीं है, 2010 में भी आपके कंपनी ने जो मेरे साथ में किया था विदर्भ इंजीनियरिंग में। सुनो,
उत्तम कालवा कंपनी को उत्तम गलवा को और विदर्भा को क्यों मैं कर रहा है? सुनो मेरे को एक्सपीरियंस अभी आपकी कंपनी का देखिए। मुख्य मालक जवाबदार होता है। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए मुख्य मालक जवाबदार है। अभी तक वो 3 कायदे लागू नहीं हुए के सेटल के। अभी तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और लेबर एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अभी भी लागू है महाराष्ट्र में। सर आहे ना लागू अजूनही? सर गलत बोल रहा हूँ सर अरे वो ठीक है। सर्वच जण उपस्थित आहे. नाही गैरअर्जदार हाँ सर। अगर सर आप कैजुअल लेबर और नॉर्मल लेबर में मिक्स कर रहे हो। देखो कैजुअल लेबर का एग्रीमेंट होता है। वो मालूम है मेरे को। एग्रीमेंट होता है। देखो मैं पहली बार यूनियन नहीं चला रहा अरे हूँ। सर। देश पांडे साहब को पूछ लो। है ना? पहली बार यूनियन नहीं चला रहा हूँ। देशपांडे साहब को भी पहचानते हैं, आपको आप- भी पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कैजुअल लेबर का जो बात बता रहे हैं वो दत्ता मेके ने भी एक दिन मेरे को बताया था। फिर 450 लोग लेबर परमानेंट किया। एक बार उसने भी यही ऑफिस में बोला था। कैजुअल लेबर का एक अरे एग्रीमेंट होता है, ईयरली एग्रीमेंट होता है। देखो क्या होता है तो हमको भी मालूम है। बस ऐसा कुछ क्राइम जब होता है तो मुख्य मालक की जवाबदारी। कौन सा किया सर? वो एग्री करके क्राइम कौन सा किया? क्राइम कौन सा किया बताइए। तो आप समझाइए ना, क्राइम को एग्री करके आए, पूछिए आप। उन लोगों ने एग्री करके आए हुआ कि मैं करूंगा करके। उसके हिसाब से अपन काम लिया ना। ये दो चीजें सर, आप कैजुअल लेबर का नॉर्मल लेबर के साथ मिक्स हो रहा है हम लोग सर। एग्री करके आए, ये रेट में करने के लिए तैयार करके आए। ये रेट में अपन आगे वाले से लेंगे ना। आप 2 मिनट शांत रहेंगे ठीक है ना, जानते हैं। ठीक है। साहब मेरे को एक बात बताइए आपसे पूछ रहा हूँ अपना मिनिमम महाराष्ट्र स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तरी तर इंजिनिअरिंग मध्ये मला वाटते स्किलला 13,000 रुपये नाही. नाही सर रोज रोज नक्की देतो मी. 6 1 म्हणजे एक मिनिमम सर आपला 500चा वर्ष चालू झाला हा तर सर त्याला पाडून जर काम घेणं आणि देणं मुख्य मालक आणि पीटी कॉन्ट्रॅक्टर हे क्राईम नाही का सर? मिनिमम वेजेस महाराष्ट्र शासनाला हुडकावून याने ठेकेदारी पद्धती अशी चालवणं हे कायद्यानं गुन्हा संविधानानं कायद्यानं न्यायानं गुन्हा नाही आहे का सर? तुम्हीच सांगा हा क्राईम नाही आहे का? बरं यांच्याबद्दल सर ये तो ये जब हमको ये बात समझ में आया, हमने लोगों को बुला के उसका ये पेमेंट किया। इसको वैल्यू नहीं है सर। सुनिए सर। कोर्ट क्या मानेगा सर? गाड़ी सर, जिस दिन हमको ये समझ में ये आया, इसकी पढ़ाई लिखाई के इसके कॉन्ट्रैक्ट लेने को ना इतने आप दिन से- ऐसा एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप इतना बड़े बात रही है। भाई साहब हमको मालूम है। हम तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। नहीं आपने महाराष्ट्र शासन की भी फसवणूक की है। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र शासन का मिनिमम वेजेस और ये जो है, ये जो आप मिनिमम वेजेस की जो बात कर रहे हैं, पूरा कंपनी जितना भी कंपनी देखो एक वीडियो कल मिला एक आपके आदमी ने क्या अच्छा बोला इनका पेमेंट का जो है हाँ तुम्हारे जो 419 में नंबर है ना नहीं नाही साहेब कंप्लेंट त्याच्यामुळं झाली ती. कंप्लेंट दिल्यानंतर होता 419 काढून त्याच्यामुळं कंप्लेंट झाली आहे. 300 रुपये पर डे देत होते 419 कंप्लेंट टाकली हा कंप्लेंट टाकल्यानंतर यांनी फेरफार केले कॉन्ट्रॅक्टचे आणि दुसऱ्या लेबरकडून काम केलं यांना काढलं. नहीं अभी काम नहीं अपना सर सुनिए सर, आप कटाई के लिए आया था ये लोग। माहिती आहे का? सर, आप वो ऑर्डर खत्म हो गया, अभी ऑर्डर अपना ऑर्डर नहीं लिया है। ये ऐसा ही होत- देखो लिया ही नहीं है ना सर, ऑर्डर नहीं लिया ऐसा ही है। होता आप है। सच्चाई मान गए सर। 2 मिनट आप उन्होंने 2 मिनट सुनिए आप, हमारे 2 मिनट और सुनिए। इनको हटाल दिए और इनकी जगह दूसरे को नहीं दूसरे नहीं है, अपना पास नहीं है। यदि अपना पास हमारे नहीं पास है। यदि निकले ये सब गुना है। नहीं है सर, आप गलत बोल रहे सर हैं। बाहर गांव से आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार से कामगार आप झूठ बोल रहे हैं। वो एक्सीडेंट हो गया तो यूपी बिहार के लोगों का कोई पंचनामा नहीं कुछ नहीं उनको बांध के भेज देने के लिए ये आप गलत बोल रहे हो, यूनिटी झूठ बोल रहे हैं आप। स्थानिक मजुरांना हिशेबर से काम करायचे आता ही पैसे बाकी आहे. 300 प्रमाणे तुम्हाला हा हो काम बरे सर उनको बात तर आमचा पक्ष तर ऐकून घ्या सर. त्यांनी बाजू मांडली तर आमची बाजू तर मांडू द्या. नाही ना सध्या काम काय बोलताय हो
म्हणजे यासाठी आहे सर, आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट टाकला होता, आम्हाला ठेका नाही मिळाला. दुसऱ्याला मिळालं. तर मुख्य मालकानं तर एक मिनिट सर, ज्यावेळेस पाणी करायला कॉम्प्रोमाइज केली 419 जेव्हा आम्हाला माहिती झालं तेव्हा हा उपदंड झाला कंप्लेंट झाली. त्याच्यानंतर येणार 50 करून टाकला तो. बांध के नहीं किया, हमको मिला नहीं हो. एक मिनिट सर. हमने भी कॉन्ट्रैक्ट डाला है. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लेके गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लेके. रेकॉर्डिंग आहे आपल्या पास. तुम्ही शांत राहा, तुम्ही शांत राहा. आपल्यापाशी 2010 ची फाईल आहे. वो कर सकते बोले. अरे ऐक ना, 2010 ची एक आपली फाईल आहे. त्याच्यानंतर एक मनोज डोंगरेची एक फाईल आहे, हा अनुभवाची. मुख्य मालक बी जबाबदार तेवढाच आहे जेवढा कॉन्ट्रॅक्टर आहे. म्हणून तर आपण फौजदारी ॲट्रॉसिटी, वेठबिगारी सगळ्या कायद्याची रिपोर्ट दिलेली आहे. आणि चौकामध्ये भर चौकामध्ये माझा अपमान केला, खंडी घेण्याचा आरोप लावला. म्हणून तर सरांनी CRPC येथे 56-3च्या अंतर्गत तुम्ही FIR करा, नाही तर आम्हाला करवायची. किसने किया? तुमचा अपमान कौन किया सर? आपके अपमान कौन किया? तसं म्हणतात नाही, तसं मी काही नको गलत चीजें तुम्हाला काय बोलणं झालं, अपने के लिए अट्रॉसिटी का बात कर रहे हैं. नहीं, अट्रॉसिटी का बात कहाँ से आ रहा है सर? एक व्हिडिओ आपल्याला दाखवू. ज्यावेळेस त्यांनी हा पोपोगंडा झाला, हा, आणि त्यांचा जो पहाडे आहे त्याच्या पहाडे यांना कोई बात नाही करता. जेव्हा कृष्णदास यांनी 410च्या 19च्या त्याला पेमेंट देत होते, त्या पोरांना तिथे सुद्धा हा मुद्दा उचलला की तुम्ही ह्या 1 महिन्याचे पैसे देऊन राहिले, बाकीचे काय? तर तो माणूस काय म्हणते, वो बाकी का नाही दे सकते. तो व्हिडिओ तुम्हाला ऍक्च्युअली फॅक्ट टू फॅक्ट कौन किती सत्य बोलत आहे. के कहने का मतलब है जो आपने 300 के हिसाब से इनका पेमेंट किया ना, वो इनका कहना है कि मुझे 419 के हिसाब से पेमेंट चाहिए. अभी पैसे चाहिए. हाँ, अभी पैसा चाहिए. वो कह रहे हो. और वो जो अभी तुम 2 दिन बोल रहे, तो ये वो सब अभी मैं तेरे को 2 दिन का बंद करने. लेकिन अभी जो पेमेंट किया है तुमने, मैं क्या बता तो रहा वो हूँ, वाला तो दो मेरे को अभी. मैं वही बता रहा हूँ ना, 2 दिन का बाद कर देता हूँ. 2 दिन के बाद में क्यों? एक मिनट रुको सर. हाँ बोलो. एक कहाँ पे नहीं, वो लेटर था आपने से ये यहाँ पे लिखा है आपने की परंतु वादाबद्दल तोडगा निघाल्यामुळे ठेकेदारामार्फत आम्हाला संपूर्ण पगार नियमाप्रमाणे मिळाला. संपूर्ण पगार नियमाप्रमाणे मिळाला. तो सर हम जब से लगे दिसंबर से लेके आज दिसंबर से तक अभी तक वो सब नहीं होगा. नहीं, पर यहाँ पे तो लिखा है, आपने लिखा है ना यहाँ पे. तो हम हमारे कहने का भी यही मतलब है, अगर जब से हम लगे जब से लेके आप तक आज तक वो ऐसे नहीं होता. वो टाइम में वो ये वो नहीं हो पाएगा. क्यों? तो 1190 रुपये होते ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को मैं नहीं, नहीं. देता हूँ ना. और जो 12वें महीने से लगा वो उसका भी पूरा नहीं वो 419 रुपये के हिसाब से. वो 419 से अभी रेट होगा. हाँ? उससे पहले तो कम था, 320 रुपये था. हाँ हाँ 320 का. मैं क्या बता रहा हूँ अगर करने के लिए तो कर देंगे ना. फिर क्या, आज 26 शटडाउन है, 30-31 तेरा विषय नहीं. अगर तो तेरे को ये हिसाब से पेमेंट चाहिए तो मैं देने के लिए भी तैयार है. ठीक है, बात क्या है, मेरे को 2 दिन टाइम लगेगा. क्यों बता रहा हूँ, आज अभी 53 आदमी का गेट पास बनाने का है. कितने? कुछ आदमी जा रहा है, 2 दिन का शटडाउन है. अच्छा अच्छा. तो कुछ आदमी जा रहा है किधर, मेडिकल के लिए जा रहा है. तो मेडिकल लेके आएगा, उसको गेट पास पटना से बनाने के लिए मेरे को जल्दी बुला रहा है. मैं थोड़ा नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ. तेरे को 2 दिन का बाद settle. इतना भरोसा तो रखो. तो सर हमारी गेट पास कब तक बनेगी? ऑर्डर बनने का है. अच्छा, ऑर्डर बनने के बाद गेट पास बुलाएंगे ना हमें काम पे? हाँ, नहीं तो बस हमने कंप्लेंट की तो गेट पास नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? ये ऑर्डर बनने का बाद है ना. अच्छा. ऑर्डर बनने का बाद होगा, समझे. ऐसे कुछ इसलिए नहीं है. और एक बात सर, यहाँ सर एक मिनट. ये कौन है? मेरा सर ये पहाड़ी सर है. ये मुख्य ते अकाउंट सेक्शन त्याच्या निघून जाते. म्हणजे कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टर मिळून हे सगळं क्लोज करतात. कंपनी के नाही, अपना सुपरवाइजर. जे कविधानी किती आहे मिनिमम वेजेस
मिळालं पाहिजे. महाराष्ट्र शासनासाठी मिनिमम वेजेस आहे. आतापर्यंत ते झालं ते 300 गावामध्ये आपलं. 20-21 चालू शकतो. 20-21 चालू वेतन किमान किमान वेतन मिळत नाही ना, ते मिळायला पाहिजे. पण तसे कामावर नाही गेलं तर तुम्ही वेतन भेटेल म्हणून कामाला गेलं पाहिजे होती का? कामावर रेग्युलर तसे कधीपासून मिळालं पाहिजे? लागल्यापासून तेव्हा तेव्हा लागल्या तारखेपासून डिसेंबर 2020 ना, बरोबर आहे ना? रेग्युलर कामावर घेतलं. इथं मालक आणि मुख्य मालक आणि कॉन्ट्रॅक्टर दोघांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या कारणास्तव नियमित काम त्याबद्दल तुम्ही मुख्य मालक आणि मुख्य मालक आणि कॉन्ट्रॅक्टर मिळून झालेल्या घोटाळ्याच्या मुख्य मालक आणि कॉन्ट्रॅक्टर दोघांनी संगतमतीने केलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांचा आर्थिक गुन्हा तर केलाच आणि कामावरून कमी करून आर्थिक गुन्ह्याची संविधानिक गैरजीविकारी लागल्या कारणास्तव लागल्या कारणास्तव नियमित कामगाराच्या दक्षेत समावून घ्यावे. सर्व कंपन्यांना कंपनीमध्ये समावून घ्यावं. व तसे डिसेंबर 2021 ते जुलैपर्यंत जी उर्वरित बॅलन्स आहे 119 प्रमाणे ते आता आधी देण्यात आले. ठीक आहे. हे अर्जदारासाठी एवढंच आहे ना? शेत आहे एवढंच आहे ना की अजून काही घ्यायचं? तर ते संपूर्ण कामगार अथवा आहे ना हे सर्व ज्यानं गुन्हा केला हे सगळं द्यायला तयार नाही. सबमिट हे लोक तयार नाही आहे. हे नाटक करून राहिले. याच्या नोटंक्या चालू आहे तर हे देतील नाही. हे म्हणतील कामगार न्यायालयात जाऊ दे, सेटलमेंट करतील नाही. इथं आपल्याला घोटाळतील. मग आम्ही पाहून घेऊ इंडस्ट्रियल कोर्ट पाहून, हायकोर्ट पाहून, सुप्रीम कोर्ट पाहून. म्हणून दूध करायचा असेल तर अथवा सेटलमेंट होत नसेल तर कामगार कल्याण मंडळाकडे प्रकरण पाठवावे. तर आलं लक्षात. आणि आर्थिक गुन्हा ॲट्रोसिटी अन्वये त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
चालू कामगार आहेत का हो ना. अथवा समेट गैरअर्थदारांना मान्य नसेल तर प्रकरण कामगार कल्याण मंडळ मुंबईकडे पाठवून वर्ग करावे आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या चौकशी तपास कार्यवाही गैरअर्थदारांचे आर्थिक गुन्हे स्पष्ट दिसून येत असल्याने व कामाच्या ठिकाणावरून मी दलित ठिकाणावरून मजुरीवरून तक्रार केल्या कारणास्तव कमी केले आणि सहकुटुंब भीक मागून तसेच वेठबिगारीचे कामे करण्यास मजबूर केल्या अधिकारी यांना आपले विशेष अधिकार हेलो BRPC 156